हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टाइम ट्रेवल मूवी जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जहां पर बहुत बड़ा तूफान आया था और न्यूज में बताते हैं ये तूफान अभी कई दिन तक रहने वाला है। अब मूवी में हमें निको नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर में गिटार बजा रहा था और उसे टेप में रिकॉर्ड करके टीवी में देख रहा था। तभी उसकी माँ आती है और वो निको को कहती है, मैं नाइट शिफ्ट में जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। निको ने अपनी माँ के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था। निको की माँ अब निकल जाती है। अब निको अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उसे पास वाले घर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निको का पड़ोसी था एंजल नाम का एक आदमी और उसकी बीवी का नाम था हिल्डा। निको को लग रहा था उन दोनों में झगड़ा हो रहा है, इसलिए वो देखने के लिए एंजल के घर में जाता है। जैसे निको घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि फर्श पर एंजल की पत्नी की लाश पड़ी थी। इतने में एंजल चाकू लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसकी नजर निको पर पड़ती है। निको एंजल को इस हालत में देखकर उससे डर के भागने लगा और एंजल भी उसके पीछे भागा। फिर निको जब सड़क पार कर रहा था तो एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और उसकी मौत हो जाती है और एंजल को पुलिस पकड़ लेती है। कहानी आगे बढ़ती है 25 साल बाद 2014 में, जहां हमें वेरा नाम की नर्स को दिखाया जाता है और उसकी एक बेटी थी ग्लोरिया और उसके पति का नाम था डेविड। वो लोग निको के घर को खरीद लेते हैं। वेरा का पति डेविड बैंक में काम करता था। डेविड का दोस्त एटर उनके पास वाले घर में ही रहता था। तो वेरा उसको और उसकी माँ को रात में डिनर में बुलाती है। दोस्तों, आज वैसे ही तूफान आया है जो आज से 25 साल पहले 1989 में आया था। अब जब वो लोग अपने घर में पुरानी चीजों को शिफ्ट कर रहे थे तो इन्हें वहाँ निको का वही टीवी और वीडियो रिकॉर्डर मिलता है जिससे निको अपना वीडियो रिकॉर्ड करता था। अब डेविड और वीरा निको की टेप टीवी में लगा के देख रहे थे। फिर वो लोग उसे बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद टीवी अपने आप चालू हो जाता है और 25 साल पहले की पुरानी न्यूज चलने लगती है। टीवी पर ये सब चीज देखकर वेरा और डेविड को अजीब लगता है। फिर उनके घर में एटर और उसकी मॉम डिनर करने आती हैं। तो डेविड उनको वीडियो के बारे में बोलता है। तो एटर उसे बताता है कि निको उसके बचपन का दोस्त था, वो इसी घर में रहता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी एंजल को अपनी पति हिल्डा को खून करते देख लिया था और वो एंजल से डर के भाग रहा था। उसी टाइम उसका एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अब डेविड डिनर के बाद नेट में एंजल के बारे में चेक करता है तो उसका क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि एंजल पुलिस को अपने बयान में कहता है कि उसने अपनी बीवी को मारने के बाद उसकी बॉडी को छुपाना चाहा पर वो पकड़ा गया। फिर एंजल को जेल हो जाती है और 3 महीने बाद एंजल ने भी जेल में आत्महत्या कर ली थी। घर में वेरा को डेविड के कपड़े में एक मैच बॉक्स मिलता है। तो वेरा डेविड को समझाती है उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो डेविड उसे कहता है वो आगे से स्मोक नहीं करेगा और वो मैच बॉक्स को खिड़की से फेंक देती है। रात में जब वीरा सो रही थी तो उसे टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वो आकर देखती है तो टीवी चल रहा था। निको टीवी पर लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि टीवी पर कोई टेप नहीं चल रही थी, बल्कि वेरा का टीवी 25 साल पहले निको के टीवी से कनेक्ट हो जाता है। निको टीवी के सामने आकर कैमरा को ऑन ऑफ कर रहा था, जिससे निको को भी वेरा दिखने लगती है। ये दोनों ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वेरा निको से कहती है, मैं फ्यूचर से बात कर रही हूँ और मैं अभी तुम्हारे घर में ही हूँ 25 साल बाद। तो निको को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो टीवी बंद करने जा रहा था तो वेरा उसे उसकी टेप दिखाती है। फिर ये लोग बात कर रहे थे, तभी निको के पास के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज वेरा भी सुन लेती है। तो उसे पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो वो निको को बाहर जाने से मना करती है और वो उसे पूरा किस्सा बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि कल तुम्हारे स्कूल में स्टॉर्म गिरेगा जिससे स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन निको वेरा की बात नहीं मानता। अब वो घर से निकलता है तो वो देखता है कि उसके घर के पास से एक गाड़ी रही है। फिर एक तेज रोशनी वेरा के टीवी से आती है और अब वेरा ने निको की जान बचा ली है और इससे फ्यूचर अब बदल जाता है। अब जब वेरा को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी और उसे याद नहीं कि वो हॉस्पिटल के बेड में आई कैसे। फिर वेरा को एक नर्स बुलाती है ऑपरेशन के लिए। वेरा ये सुनकर चौंक जाती है। तो वो कहती है, मैं एक नर्स हूँ, मैं कैसे ऑपरेशन कर सकती हूँ। लेकिन फ्यूचर अब बदल गया है। वेरा अब एक न्यूरो सर्जन है। ये बात वेरा को विश्वास नहीं हो रही थी, इसलिए वो स्कूल जाती है अपने बेटी को लेने। उस स्कूल जाने पर पता चलता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है और वो फिर डेविड के पास जाती है, मगर डेविड अब उसका पति नहीं था। असल में जब वेरा ने निको की जान बचाई तो उसे फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाता है। वेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और एक ऑफिसर को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर वेरा की पूरी बात सुनता है और वो वेरा को कहता है,
आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को कब देखा था? तो वेरा उसे बताती है कि कल रात को। फिर मुझे रात को टीवी पर आवाज सुनाई दी। मैंने निको सार्ते को टीवी पर देखा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इंस्पेक्टर उसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो वो हकीकत में है ही नहीं। फिर इंस्पेक्टर वेरा को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ वेरा को MRI करवाता है। तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि वेरा को कोई दिमागी बीमारी नहीं है। फिर डॉक्टर वेरा को बताता है कि तुम इस हॉस्पिटल की एक काबिल डॉक्टर हो। तुमने डेविड को ऑपरेशन किया था, इसलिए वो तुम्हें याद है, मगर वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। वेरा को इस जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है, बस उसे याद है कि डेविड उसका पति है और वेरा की एक बेटी है। वेरा अब समझने लगती है कि मैंने निको की जान बचाई है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वेरा हॉस्पिटल से निकल आती है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। निको जब स्कूल जाता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल में स्टॉर्म गिरा है। ये देख के निको समझ जाता है कि टीवी वाली लड़की सच बोल रही है। अब निको वेरा की एक ड्राइंग बनाता है और उसे लगता था कि उसके पड़ोसी एंजल ने अपनी वाइफ को मारा है। अब एंजल जब किसी काम से बाहर जाता है तो निको दरवाजा तोड़ के उसके घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर जाने के बाद उसे बाथरूम में एंजल की वाइफ हिल्डा की लाश दिखती है। अब एंजल घर लौट आया था, इसलिए निको बिस्तर के नीचे छुप जाता है। उसे बिस्तर के नीचे घड़ी मिलती है जिसमें CM लिखा था। एंजल को अब एक औरत की कॉल आती है और वो कहती है, मेरी घड़ी तुम्हारे ही रूम में छूट गई है। तो एंजल उसे कहता है, ठीक है, घड़ी अगर होगी तो मुझे मिल जाएगी। एंजल अब अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बैग में डाल देता है और उसे अपने शेल्टर हाउस में दफना देता है। निको ये सब देख रहा था। अब वो अपने मॉम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर को बताता है, मुझे टीवी पर एक लड़की ने इस खून के बारे में बताया है। ऑफिसर को यकीन नहीं होता। पुलिस भी छानबीन नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता था कि निको शरारत कर रहा है और एंजल ने भी पुलिस में घड़ी की चोरी की रिपोर्ट की थी। इसलिए पुलिस को लगने लगा था कि निको ने घड़ी चोरी की है और वो इसलिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इस सब से निको की मॉम को लगता था कि उसका बेटा पागल हो रहा है, इसलिए वो लोग इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और निको की मॉम निको को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब प्रेजेंट में वेरा जब डेविड के घर जाती है तो उसका घर का दरवाजा खुला था और किसी ने लॉक को तोड़ा था। अब वेरा को डेविड के घर में उस पुराने टीवी को ढूंढने लगती है, पर उसे तो टीवी नहीं मिलता। अब वो नेट में निको के बारे में सर्च करती है। तभी वहाँ डेविड की वाइफ उर्सुला आ जाती है और वो वेरा को कहती है, अभी तुम हमारे घर से निकलो। तभी वहाँ डेविड आके पुलिस को फोन करता है और तभी वेरा उनसे निको के बारे में पूछती है, पर निको तो 25 साल पहले इस घर से जा चुका था, इसलिए डेविड उसे नहीं जानता था और निको ही है जो वेरा को बता सकता है असल में वेरा के साथ हुआ क्या है। पुलिस के आने से पहले वेरा वहां से निकल जाती है और वो एटर की गाड़ी में छुप जाती है क्योंकि पहली जिंदगी में एटर उसका बेस्ट फ्रेंड था। एटर जब उसे देखता है तो वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वेरा उसे बताती है कैसे हम मिले थे और हमारी दोस्ती हुई है और तुमने मुझे डेविड से मिलाया और फिर डेविड के साथ मेरी शादी हो गई। एटर मगर कहता है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं मिला। वेरा एटर से कहती है, किसी की वजह से मेरा और तुम्हारा कनेक्शन टूट गया और मैं तुमसे कभी नहीं मिली, इसलिए सब बदल गया। जब वो एटर से हाथ मिलाती है तो उसे इस जिंदगी के कुछ लम्हे दिखते हैं जिसमें वो एटर की जगह किसी और से मिलती है, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। एयरपोर्ट में वेरा को टीवी पर एक प्रोफेसर का इंटरव्यू दिखता है। उस प्रोफेसर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम मिराज था। वो प्रोफेसर इंटरव्यू में बताती है कि किताब का आइडिया उसे एक छोटे बच्चे ने दिया था। वो लड़का एक मानसिक पेशेंट था जिसने कहा था टीवी पर उसने फ्यूचर की एक लड़की से बात की। प्रोफेसर ये भी बताती है जो तूफान आज आया है ये 25 साल पहले 1989 को भी आया था। कि सब जब वेरा सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं निको सार्ते था। अब एयरपोर्ट में वो ऑफिसर वेरा को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। ऑफिसर उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं। वेरा प्रोफेसर को कहती है कि 25 साल पहले निको ने टीवी पर जिस लड़की से बात की थी वो मैं थी, पर वेरा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर वेरा और प्रोफेसर से कहती है, ऐसा तूफान 1989 में आया था, तो जो आज आया है तो क्या हम उससे कनेक्शन बना सकते हैं? तो प्रोफेसर उससे कहती है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, और होने के लिए हमें वही टीवी और वही कनेक्शन चाहिए। तूफान अब बस 72 घंटे तक ही रहेगा। वेरा घड़ी को देखकर कहती है, उससे पहले हमें निको को ढूंढना पड़ेगा। फिर वेरा को याद आता है कि एंजल ने अपनी पत्नी की लाश कहाँ दफनाई है, उसी स्लॉटर हाउस में जहाँ एंजल काम करता था। फिर उस जगह की तलाशी ली जाती है और लाश उन्हें मिल जाती है, मगर अब पुलिस वाले वेरा पर भी शक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वेरा को कैसे पता चला कि वो लाश वहां गड़ी हुई है। फिर जब वेरा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था तब ऑफिसर वेरा पर भरोसा करके उसे एक एड्रेस देता है और उसे कहता है, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ मिलेगा। फिर एंजल, क्लारा और उसके भाई को अरेस्ट किया जाता है। एंजल ने क्लारा से शादी की थी, यानी कि एटर की माँ से। पुलिस उनसे पूछताछ करती है पर वो इस कत्ल से इनकार करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पूरी कहानी बदलने वाली है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए।
तो साल 1989 में जब एंजल ने अपनी वाइफ को मारा था क्योंकि एंजल को क्लेरा पसंद थी, तो इन लोगों को ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एंजल अपनी पत्नी हिल्डा को बताने वाला था कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है। हिल्डा को इस बात का शक हो गया था। हिल्डा एक दिन जर्मनी जाने के लिए बहाना करती है क्योंकि वो एंजल को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, और शाम को जब हिल्डा घर आती है तो वो एंजल और वेरा को एक साथ देख लेती है। ये वही समय था जब निको कमरे में अपने गाना रिकॉर्ड कर रहा था। हिल्डा एक नाइफ लेकर गुस्से में क्लेरा पर हमला कर देती है, पर इस हाथापाई में हिल्डा मारी जाती है। यही शोर सुन के जब पहली दफा निको आया था जिसने हिल्डा को फ्लोर पर मरा हुआ देखा था, पर दूसरी बार फ्यूचर के वीरा ने निको को मना कर दिया था, इसलिए वो टाइम पर नहीं आया और एंजल ने मौका पाकर लाश को छुपा दिया। उसने ये झूठी कहानी भी बनाई थी कि हिल्डा अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जर्मनी भाग गई। बाद में एंजल ने क्लारा से शादी कर ली, लेकिन निको को ये राज मालूम था। अब हमें वेरा को दिखाते हैं जो ऑफिसर के दिए हुए पते तक पहुंच गई थी, और वहां वो देखती है कि डेविड एक दूसरी लड़की के साथ था। इस बात का फायदा उठाकर वेरा डेविड से निको सार्ते के पता मांगती है, क्योंकि डेविड एक बैंकर था और उसके पास शहर के सारे लोगों का डेटा था। फिर डेविड मजबूर होकर निको सार्ते की जानकारी निकालता है और वेरा को देता है। वेरा भी निको का एड्रेस तक पहुंच जाती है और वहां उसे निको की मां मिलती है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान वो ऑफिसर कहता है कि मैं ही निको सार्ते हूँ, मैं तुम्हारे जुर्म का एक लौता विटनेस हूँ। अब हमें यहाँ निको मिल जाता है। जब दुनिया ने निको की बात पर विश्वास नहीं किया तो वो खामोश रहा और वेरा का इंतजार करता रहा। निको जानता था कि वेरा एक ट्रेन में ईटर से मिली थी, इसलिए वो हर दिन वायरा के स्टेशन में इंतजार करने लगा, और एक दिन उसे वेरा दिख गई थी और वो उसे पसंद करने लगा। ईटर की जगह निको वेरा से ट्रेन में मुलाकात की। अब निको ने उस कड़ी को ही तोड़ दिया। अब वेरा और निको की दोस्ती हो गई और बाद में शादी। डेविड की वजह वेरा ने निको के साथ अपनी जिंदगी जी। अब निको के छूने से वेरा को सब याद आता है, पर वेरा के लिए ये सब मानना नामुमकिन था। उसे उस दुनिया में पहुंचना था जहां उसकी बेटी एग्जिस्ट करती थी। अब वेरा निको के कहती है कि वो टीवी और कैमरा तुम्हें ही डेविड के घर से चुराया है, तो निको कहता है मैंने वो तोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अब वेरा छत पर चढ़ जाती है और निको से कहती है कि एक समय था जब तुम्हें मैंने बचाया था, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। ये कहकर वेरा छत से कूद जाती है। फिर निको उसे नीचे गिरा हुआ देखता है। निको नहीं चाहता था कि वेरा मर जाए, इसलिए वो उस टीवी को निकाल के ऑन करता है और छोटे निको से बात करता है और उसे सब समझाता है आगे उसे क्या करना है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और दोस्तों अब हमें वीरा को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई थी, मगर एंजल इस वक्त में पकड़ा नहीं गया था। इसलिए वेरा उस जगह जाकर हिल्डा की लाश को खोद निकालती है और पुलिस को इस बारे में खबर करती है। एंजल को अब अरेस्ट किया जाता है और अब वहां पर आता है निको सार्ते और वेरा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है मुझे पता था तुम आओगे। और निको हैरानी से वेरा की तरफ देखता है और कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।